कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, ध्यान में भी हम शून्य हो जाते हैं, शून्य की अनुभूति करते हैं, और आप कहते हैं निर्वाण भी शून्यता की अनुभूति है। तो इसका क्या अर्थ समझें कि हम निर्वाण को उपलब्ध हो चुके हैं? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ठीक से समझना भी जरूरी है। मैंने अक्सर कहा है, यात्रा शुरू होती है प्रयास से और प्रयास से निष्प्रयास की यात्रा है, या प्रयास से सहजता की यात्रा है। एक तो है क्षणिक अनुभव। ये जो विधियां हमें दी हमारे सद्गुरु ने इतनी पावरफुल है कि इन विधियों के माध्यम से हम कुछ देर के लिए निश्चित तौर पर शून्यता को उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए शून्यता को उपलब्ध होना या हर पल शून्य ही होकर जीना, इन दोनों में बहुत अंतर है। निर्वाण की अनुभूति दीपक का पूरी तरह से बुझ जाना है या मैं का पूरी तरह से मिट जाना है। एक जलालुद्दीन रूमी की बहुत प्यारी कहानी है जो उसने सुनाई अपने प्रवचनों में, कि एक प्रेमी गया प्रेमिका के दरवाजे पर और दरवाज़ा खटखटाया और भीतर से आवाज़ आती है, कौन? तो प्रेमी कहता है मैं। तो भीतर चुप्पी छा जाती है और दरवाज़ा नहीं खुलता। प्रेमी फिर समझता है कुछ और जंगलों में जाकर फिर यात्रा करता है कई वर्ष। पुनः एक बार आता है और दरवाज़ा खटकाता है। भीतर से फिर वही प्रश्न कि कौन? और उत्तर आता है, तू ही तू। दरवाज़ा खुल जाता है। ओशो कहते हैं, मैं इस कहानी को आगे और बढ़ाना चाहता हूँ कि दरवाज़ा तू ही तू में नहीं खुलता, क्योंकि मैं तो मिट जाना है। जो योग की साधना है उसमें कर्ता भाव पूरी तरह बना होता है, लेकिन भक्त पूरी तरह मिटकर तू ही में जीता है। लेकिन अगर तू है तो कहीं ना कहीं मैं भी बना हुआ है। ओशो कहते हैं वो फिर साधना करने जाता है जंगलों में, और साधना करते करते शून्य हो जाता है, और फिर प्रेमिका उसे ढूंढने आती है और वो जंगलों में अपनी शून्यता में ही उसे पा लेता है। ये है निर्वाण, कि तू भी मिट जाए। मैं तो मिटा ही, तू भी ना रहा, और मैं और तू के पार ये जो होना है, ये जो शून्यता है, वहाँ फिर परमात्मा को खोजना नहीं पड़ता। सूफियों ने प्रेमी परमात्मा के लिए, प्रेमिका परमात्मा के लिए इस्तेमाल किया है कि परमात्मा को पाना और परमात्मा हो जाना, इसमें बहुत अंतर है। यात्रा हम शुरू ज़रूर करते हैं विधियों से, थोड़ी देर के लिए हम किसी अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन ईशावास्य उपनिषद में ओशो कहते हैं कि अगर बुद्धत्व का भी अनुभव हो गया तो उसे एकदम निश्चिंत ना हो जाना। छोटा सा बीज अभी अंकुरित हुआ है, ये संसार की तेज हवाएं इसे उखाड़ कर फेंक सकती हैं। इसे कल्टीवेट करना होगा, इसका पोषण करना होगा। मेरे जीवन काल में मैंने ऐसे कई मित्रों को देखा है जिन्होंने विधियों के बाद बुद्धत्व की अनुभूति भी कर ली, लेकिन वो जो भीतर अनुभव हुआ उसको कल्टीवेट नहीं किया, तो वो अनुभव भी दो कौड़ी का अनुभव होके रह गया। ये जो छोटे छोटे अनुभव भी हमें होते हैं ध्यान में, ये जीवन में, इसको जीवन शैली बनाने के लिए है। आज ध्यान में बुद्धत्व की बात, निर्वाण की बात छोड़ दो चाहे,
एक छोटा सा अनुभव, एक कुछ क्षणों का अनुभव जिसमें मैं शून्य हुआ, निर्विचार हुआ, मैंने अपनी अनुभूति की। अब मैं इस अनुभव का क्या करूँगा, ये तो मुझे पता होना चाहिए। ये शून्यता की अनुभूति मुझे स्मरण कराने के लिए है कि मैं अपने अहंकार से धीरे धीरे मुक्त हो जाऊं। क्योंकि आंख खोलकर जब मैं ध्यान से बाहर आता हूं, फिर वही संसार और फिर वही मन मुझे फिर दोबारा खींचेगा, क्योंकि पुरानी लकीरें इतनी जल्दी नहीं मिटती। यहाँ जागरूकता की आवश्यकता है। जब मैं बात करता हूँ ध्यान नहीं, ध्यानपूर्ण जीवन शैली की, तो मेरे देखिए उसका अर्थ यही है कि छोटे से छोटा भी अनुभव जो मुझे निर्विचार होकर भीतर जिसकी अनुभूति होती है, मैं कैसे उसे जीवन का हिस्सा बना लूँ, और फिर वही धीरे धीरे मेरी जीवन शैली को और बेहतर करता चला जाएगा। किसी भी ध्यान विधि के बाद, क्योंकि ध्यान विधि साइंटिफिक है, ओशो ने यूं ही सब कुछ हमें नहीं दिया। वैज्ञानिक ढंग से हम शरीर से शुरू होकर धीरे धीरे मन से पार, भावनाओं से परे हम शून्यता में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। उसके ग्लिम्स आसानी से हमें मिल सकते हैं अगर हमने पूर्णता से कोई ध्यान विधि की। और इसी में ओशो ये भी समझाते हैं कि ध्यान के जो चरण भी हैं, हर पहला चरण दूसरे चरण की भूमिका बना रहा है। तो विधियां भी अपने आप में ध्यान से कम नहीं, क्योंकि हमें शून्य होकर, निर्विचार होकर उन विधियों को करना है। यही उसकी टोटलिटी है। और ओशो बार बार हमें कहते हैं जो करो पूर्णता से करो, टोटलिटी से करो, 100% करो। उसका अर्थ ही यही है। नाच रहे हो तो नाच हो जाओ, सांस ले रहे हो तो सांस हो जाओ, गा रहे हो तो गीत हो जाओ, हंस रहे हो तो हास्य हो जाओ, रो रहे हो तो रुदन हो जाओ। यही पूर्णता है। और फिर वो पूर्णता अपने आप हमें ध्यान में, शून्यता में प्रवेश करवा देती है। एक साधारण डायनेमिक मेडिटेशन, अक्सर मित्र क्या सोचते हैं कि बस पहले विधि कर लो और फिर जब स्टॉप के बाद चरण आएगा तो हम शून्य हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे। जबकि पहला ही चरण साक्षी से शुरू होता है कि सांस फेंकते हुए मैं साक्षी हूं, कथार्सिस रेचन कर रहा हूं, सब कुछ फेंक रहा हूं बाहर, तो इसका साक्षी हो जाओ। हु के साथ साक्षी रहो, तब स्वयं ही स्टॉप के बाद साक्षित्व घटने लगता है। टोटलिटी से विधियों को करना और फिर शून्य हो जाना, यह मेरे देखे एक हमें प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है कि मैं शून्य हो सकता हूं। हर पल, एवरी मोमेंट टू मोमेंट मैं शून्यता की अनुभूति कर सकता हूं। इसलिए ओशो कहते हैं मेडिटेशन इन द मार्केट प्लेस, कि आप पूरी भीड़ में भी अपने एकांत को उपलब्ध हो सकते हैं। पूरे संसार के बीच भी स्वयं को पा सकते हैं। स्वयं की याद और स्वयं की अनुभूति सहजता से बनी रहे, और जैसे ही ये सहज होने लगता है, शून्य हमारी जीवन शैली हो जाती है। तब जाकर संभावना है कि मैं शून्य को पूरी तरह से उपलब्ध होकर शून्य ही हो जाऊं, जहां न मैं रहे न तू, बस केवल होना मात्र। ओशो इसी होने मात्र की बात करते हैं और कहते हैं निर्वाण एक स्टेट ऑफ बीइंग है, मेरा होना है, मेरा शून्य आकाश, जहां भीतर और बाहर का भेद भी मिट जाता है, जहां मैं और तू का भेद भी मिट जाता है। बस केवल और केवल होना मात्र। सच पूछो तो ये केवल शब्द भी बाधक है, होना मात्र।
और ये होना मात्र शब्द भी बाधक है। एक शून्य का अर्थ सिर्फ शून्यता की उपलब्धि है, जहां सब कुछ बाधक है। बस कैसे बात करने के लिए हमें शब्दों का उपयोग तो करना पड़ता है, लेकिन ये अनुभूति शब्दों से पार है।